मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज, पाटन। हम देख रहे हैं नाटक अब गरीबी हटाओ, जिसके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह नाटक शिवाजी विश्वविद्यालय के BA भाग 2 के सेमेस्टर 2 के लिए अध्ययन के लिए रखा गया है। इसके पूर्व हमने इस नाटक के 4 दृश्य देख लिए हैं। अगर आपको नाटक का कथ्य अच्छी तरह समझ लेना है तो सारे दृश्य देख लेना, तभी आपको यह कहानी अच्छी तरह समझ में आएगी। आज आपको बताने वाले हैं इस नाटक का 5वां दृश्य। 5वें दृश्य में क्या होता है, 5वां दृश्य किस पर आधारित है, चलो देखते हैं। 5वां दृश्य है राजतंत्र में घटी घटना पर आधारित है, अर्थात 5वां दृश्य राजेशाही के प्रसंग पर आधारित है। इस प्रसंग में क्या होता है, राजमहल में क्या होता है। राजेशाही में जो एक आदमी और औरत को पकड़कर लाया गया था, उस औरत को राजा अपने महल में लेकर जाता है और उसके आदमी को वह हवालात में बंद करता है। अतः महल में उस औरत के साथ क्या होता है, इस प्रसंग में बताने का प्रयास सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किया है। अतः नाटक का प्रारंभ, इस प्रसंग का प्रारंभ नट नटी के गीत से होता है और वह गीत आपको यह बताने का प्रयास करता है कि राजा के अंतपुर में क्या हो रहा है। गरीबन शैया पर बैठी है और उसके साथ क्या हो रहा है, यह नट नटी के गीत से पता चलता है। रंग महल में राजा के देखिए क्या होता है, वासना के कोड़े से कौन पीटता रोता है। अर्थात 5वां दृश्य राजा के अंतपुर का है और गरीबन शैया पर बैठी है और इस रंग महल में उस गरीबन के साथ क्या होता है, इसका चित्रण इस दृश्य में आपको मिलता है। जैसे ही राजा का प्रवेश अंतपुर में होता है, वैसे ही वह औरत राजा के पैर पकड़ती है और कहती है कि मुझे जाने दो, हम तुम्हारे लायक नहीं हैं, हम हरिजन हैं, छोटे जात के हैं, मेरे सारे परिवार के लोग गरीब हैं। राजा कहता है अब तू गरीब नहीं है, मेरे दिल की रानी है, अब कोई गरीब नहीं रहेगा, बस तू यह कह दे कि तू मेरी रानी है। वह उस औरत को राजा यह बताने का प्रयास करता है, कहने का प्रयास करता है कि तू कह दे कि मेरी रानी है तो कोई गरीब नहीं रहेगा, सबकी गरीबी मिटाई जाएगी। पर औरत है कि अपने मर्द के साथ रहना चाहती है, उसके मर्द के लिए वह जीना चाहती है। वह उसे जेल में डाला गया है, वह अपने मर्द को छोड़ने के लिए कहती है, रोने लगती है। वह राजा को कहती है कि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो राजा कहता है कि तू मुझे पसंद है, तेरे लिए मैं सबको माला माल कर दूंगा, तेरे माँ बाप मर्द सबको मैं माला माल कर दूंगा, मर्द को तो सेना में रख लूंगा, तेरे बाप को गरीबन के पुरवा का राजा लोग कहेंगे, वह राजा बनेगा। इस प्रकार राजा उस औरत को बताने का प्रयास करता है कि तुझे मैं माला माल कर दूंगा, तू केवल यह कह दे कि तू मेरे दिल की रानी है, बस तेरे हुक्म की देर है, तेरा घर महल हो जाएगा। औरत खुश होती है। आगे राजा कहता है कि मुझे तेरा यह नाम पसंद नहीं है, आज से तेरा नाम गौरी बानू होगा, हमारी महारानी गौरी बानू। इस पर औरत चुप रहती है। हम तुझ पर जान देते हैं, ऐसा राजा बार बार उसे कहता है और उसे अपना बनाने का प्रयास करता है। तुझ पर सब कुछ न्योछावर कर सकते हैं, वह राजा को अपने मर्द को छोड़ने के लिए कहती है, माँ बाप के लिए घर बनवाने के लिए कहती है, घर के सामने कुआं खोदने के लिए कहती है। इसके बदले में वह राजा को अपने आप को सुपुर्द करती है। अंत में उसके साथ राजा नाचता गाता है
और उसे अपने पास खींचता है। और यहाँ पर नाटक का यह पांचवा दृश्य समाप्त होता है। इस प्रकार इस राजेशाही के प्रसंग में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि आदमी और औरत दोनों नाच गाना करके अपना पेट पाल रहे थे। उसमें भी वह औरत अति सुंदर होने के कारण राजा उसे अपने महल में रखता है और उसे अपनी रानी बनाने का प्रयास करता है। इसके बदले में उसे उसके घर वालों को दौलत देने का वह प्रयास करता है। इस प्रकार पांचवें दृश्य में गरीबन के साथ हुई घटना का चित्रण है जो राजेशाही का है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।